हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अविनाश शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट अंगणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बुक के साथ आपको ज़बरदस्त सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड चल रही है, चैप्टर नंबर 5। और इसमें आज की वीडियो में हम टाइप नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आपको बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6 से। देखो, बहुत सुंदर तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो बर्तन ए व बी में अलग अलग सांद्रता का एसिड है। देखिए, अलग अलग सांद्रता का एसिड है। ए और बी की क्षमता क्रम से 6 लीटर और 3 लीटर है। यानी कि बर्तन ए में 6 लीटर आ सकता है और बर्तन बी में 3 लीटर आ सकता है। इन दोनों बर्तनों से समान मात्रा निकालते हैं और एक दूसरे में डालते हैं। देखिए, यहाँ पर समान मात्रा आ गई यहाँ पर, तो इससे हमारा क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल बन जाएगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में तैयार हो जाएगा इससे। तो एक दूसरे में डालते हैं, अब दोनों बर्तनों में सांद्रता समान हो जाती है, तो निकाली गई मात्रा बताओ। तो देखिए, निकाली गई मात्राएं बताओ। तो निकाली गई मात्रा कितनी होगी? तो सबसे पहले देखेंगे बर्तन ए में 6 लीटर, बर्तन ए में 6 लीटर सांद्रता वाला एसिड। देखिए, एसिड 6 लीटर सांद्रता वाला एसिड जो 100% है जिसमें, और वाटर 0%। देखिए, इसमें बर्तन ए में 6 लीटर सांद्रता वाला एसिड जिसमें 100% एसिड और वाटर 0%। और इसी प्रकार बी बर्तन में 3 लीटर, इसमें वाटर होगा 100% और एसिड होगा 0%। देखिए, बर्तन ए के 6 लीटर में एसिड 100% है और बर्तन बी के 3 लीटर में वाटर 100% है, एसिड 0% है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत सुंदर तरीके से। देखिए, टोटल क्वांटिटी होगी हमारी 6 लीटर। बर्तन ए वाले की अगर बात करें तो इसमें टोटल क्वांटिटी होगी 6 लीटर, और इसमें से हमने समान मात्रा में मिश्रण निकाला। अब निकाले गए मिश्रण की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। चलिए अब हम देखते हैं, निकाले गए मिश्रण की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे उसमें से कुछ मिश्रण निकालते हैं तो कितना रह जाता है। देखिए, 6 - 6 में से जो निकलेगा मिश्रण उसकी क्वांटिटी हमें ज्ञात करनी है। तो 6 में से क्यू, 6 में से क्यू लीटर मिश्रण हमने निकाला ये। और दूसरा मिश्रण हमारा कितना है दूसरे बर्तन में, उसकी मात्रा है 3 लीटर, और उसमें से एसिड तो 0% है, वाटर 100% है, तो इसमें से उसकी क्वांटिटी जो वाटर की निकलेगी क्यू लीटर निकलेगी। यहाँ से क्यू लीटर, इसमें से क्यू लीटर वाटर निकलेगा, इसमें से क्यू लीटर एसिड निकलेगा। तो इनकी सांद्रता जो है आपस में बराबर हो जाती है। देखिए, इक्वल टू इक्वल लगेगा, तो दोनों बर्तनों में सांद्रता समान हो जाती है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसे सीखने के लिए, और कुछ नहीं है। अगर आप इस पॉइंट को ऐसे देखेंगे तो बहुत आसान है आपके लिए, बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए, निकाली गई मात्रा हमें ज्ञात हो जाएगी। क्यू का मान आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टी करेंगे यहाँ से। देखिए, 6Q बराबर 3 छंग 18 -3Q, -3 इधर लाएंगे, 3 और 6 3 9 हो जाएगा। देखिए, 6 में 3 लाकर जोड़ेंगे तो 9Q बराबर हो गया 18, 9 दूनी 18, Q बराबर 2 लीटर।
तो देखिए निकाली गई मिश्रण की जो मात्रा थी वो 2 लीटर थी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल और आसान आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। बहुत ही अच्छा और सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। 2 बर्तनों में अलग अलग सांद्रता वाला एसिड है और उनके दोनों बर्तनों में ए में 6 लीटर एसिड है और बी में 6 लीटर एसिड है। देखिए ए में 6 लीटर, ए में 8 लीटर एसिड और बी में 6 लीटर एसिड है। बर्तन ए से 2x लीटर मिश्रण निकाला गया और एक दूसरे में डाला गया और उनकी सांद्रता बराबर हो गई। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही तरीका, सेम टाइप का तरीका, बिल्कुल सेम सीधा सीधा तरीका इसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखिए पहले बर्तन में एसिड की क्वांटिटी हो गई 8 और 8 में से उसने कहा पहले बर्तन से 2x लीटर निकाला। देखिए 2x, इस बार यहाँ निकाले गए मिश्रण की मात्रा बताई है 2x लीटर और बराबर हो जाएगी दूसरे बर्तन में उसकी मात्रा हो गई 6 और इसमें से x लीटर निकाला। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो जैसे ही हम इसकी क्रॉस मल्टी करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखिए 8x बराबर 6 × 48 माइनस 6 दूनी 12x। 12x इधर आकर जुड़ेगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20x। देखिए 8 में 12 प्लस करेंगे, लाके माइनस है, प्लस हो जाएगा 20x बराबर 48। देखिए 20 से 48 को डिवाइड करेंगे, देखो 2 दाई 20, 10x बराबर 24, 10 से भाग करेंगे x बराबर 2.4 लीटर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो x का मान था 2.4 लीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में आप इस तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फास्टर तरीके से। टाइप नंबर 7 बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉलिड टाइप है ये, टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 में हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए एक 2 लीटर क्षमता वाला एक बर्तन है जिसमें 25% एल्कोहल है। देखिए 2 लीटर क्षमता वाले बर्तन में 25% एल्कोहल है तो कितना लीटर एल्कोहल है देखेंगे। 2 लीटर का 25% देखेंगे कितना है, 25 दूनी 50 और परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे यहाँ पर और 100 से इसे भाग करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.50 लीटर एल्कोहल है। क्लियर। अब दूसरा बर्तन देखेंगे, दूसरे बर्तन में 6 लीटर एल्कोहल है जिसमें 40% एल्कोहल। 6 लीटर क्षमता वाले दूसरे बर्तन में 40% एल्कोहल है। 40% परसेंट का बटे में 100 लिखेंगे और 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 6 दूनी 12 बटे 5। अब 12 बटे 5 को कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10 और 10.5 चौक 20, 2.4 लीटर एल्कोहल है। देखिए दोनों बर्तनों में एल्कोहल की अलग अलग मात्रा हमें मालूम हो गई परसेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए 10 लीटर क्षमता वाला एक बर्तन लिया, थोड़ा नॉलेज के लिए देख लीजिए आप। 10 लीटर क्षमता वाला एक बर्तन लिया, इसकी क्षमता 10 लीटर क्षमता है इस बर्तन की और इसमें कुल 8 लीटर तरल डाला जाए। देखिए 8 लीटर तरल डाला जाता है, 8 लीटर, ये 8 लीटर, 2 ये और 6 ये 8 लीटर डाल दिया और इसके बाद इसमें प्लस 2 लीटर वाटर डाला जाता है, वाटर, और बर्तन का शेष भाग पानी से भर दिया यानी कि 2 लीटर वाटर डाल दिया। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता परसेंट में बताए। तो देखिए नया मिश्रण हमारा टोटल हो गया 10 लीटर का, ये हो गया 10 लीटर का हो गया। 10 में एल्कोहल की सांद्रता निकालनी, 2 लीटर तो वाटर है लेकिन हमसे तो एल्कोहल पूछा है। एल्कोहल हमारा टोटल कितना है 2.49 यानी कि 2 पॉइंट, इन दोनों को जोड़ेंगे 2.9 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं ऐसे 2.40.50 अगर जोड़ा
0.9.2 2.90 ऐसे लिख सकते हैं या 2.9 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 1 से 1 0 और 10 से 10 भाग तो कितना हो गया 29%। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 29%। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बीकर ए व बी में क्रम से 90 लीटर दूध और दूसरे में 90 लीटर पानी है। देखिए 2 बीकर है, पहले में 90 लीटर दूध है, 90 लीटर दूध, दूसरे में 90 लीटर पानी है, 90 लीटर पानी है। देखिए ये बीकर हो गया हमारा, सीधी सी बात है, देख लीजिए। दोनों बीकर हो गए, ए में 90 लीटर दूध है, दूसरे में बी में 90 लीटर पानी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ए से 30 लीटर दूध निकाला जाता है। अगर मैं इसमें से 30 लीटर दूध निकाल दूँ तो शेष 60 लीटर रह जाएगा। 30 लीटर निकाला जाए तो 60 लीटर दूध रह जाएगा और 30 लीटर इसमें आ जाएगा, 30 लीटर और प्लस ये 90 लीटर। देखिए 30 लीटर इसमें आ गया और प्लस 90 लीटर ऑलरेडी पहले था, तो दोनों का जोड़ हो गया 120 लीटर, 120 लीटर। तो इसमें अब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो गया, मिल्क और वाटर का 30 ही कम 30, 30 3 90, 1:3 का रेशो हो गया। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो आ गया 1:3 का रेशो आ गया इसमें, अर्थात इसमें हमारा देखिए ये हो गया 1:3 का रेशो। इसमें जो मिक्सिंग हो गया, इसमें 90 लीटर पानी में 30 लीटर दूध आने के बाद इसमें मिक्स हो गया 1:3 के रेशो में। ये 30 ही कम 30, 30 3 90। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, और बी में डाला जाता है ये। इसके बाद बी से 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। देखिए 1:3 के रेशो में ये मिश्रण है इसके अंदर, तो 1:3 के रेशो में ही 12 लीटर मिश्रण निकला जाता है। देखिए 1:3 के रेशो में, अगर इसको 1:3 के रेशो में देखा जाए, ये मिल्क हो जाएगा, इधर वाटर, तो 12 बराबर हो गया हमारा टोटल 4, 4 3 12, 3 3 9, 3 लीटर तो इसमें दूध और 3 3 9 लीटर इसमें पानी। तो इसमें से जो हमने 12 लीटर मिश्रण निकाला है, तो उस 12 लीटर मिश्रण में हमारा 3 लीटर दूध आएगा निकल कर और 9 लीटर पानी आएगा निकल कर, और वो 12 लीटर टोटल इसमें डाल दिया जाता है, प्लस इसमें डाल दिया जाता है ये बीकर ए में। अब बीकर ए में मिश्रण टोटल कितना हो गया, 72 लीटर हो गया, 60 + 12 72 लीटर हो गया। तो यह ए में डाल दिया जाता है, तो ए में 72 लीटर हो जाता है। अब इस 72 लीटर में 9 लीटर पानी भी आ गया। देखिए 3 लीटर तो दूध आया, 9 लीटर पानी आया, तो टोटल 72 लीटर हो गया। अब 72 लीटर में हमें ए में पानी का परसेंट बताना है, तो पानी कितना आया है इसमें, यहाँ से 9 लीटर पानी आया है। देखिए 3 लीटर दूध और 9 लीटर पानी आया है, तो हमें परसेंट निकालना है। बीकर ए में 72 लीटर टोटल हमारा मिश्रण है और इसमें 9 लीटर दूध है, वो पानी है, 9 लीटर पानी है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर है। देखिए 9 8 72, 8 से 100 को भाग करेंगे 12.5%, तो 12.5% पानी है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन का अनुपात 2:3:1 के अनुपात में है। देखिए जस्ता, तांबा और टिन का अनुपात 2:3:1, और दूसरे में तांबा टिन और शीशे का अनुपात। देखिए तांबा
टिन और शीशा भी लेंगे यहाँ पर। पहले में शीशा नहीं है, 0 है। पहले में शीशे की जो मात्रा का अनुपात है 0। दूसरे में ये तांबा, टिन और शीशा का अनुपात दिया है 5, 4 और 3। ये है हमारा। यदि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को एक साथ पिघालकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलोग्राम वजन हमें बताना है। अब देखिए, दोनों मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा। देखिए, हमने दूसरी मिश्र धातु की मात्रा कितनी देखी, अगर इनके अनुपातिक मान को जोड़े, इनकी मात्राओं के अनुपात को जोड़े, 5, 4, 9, 3, 12 है। पहले दूसरे की 12 तो पहले की भी 12 ली जाएगी। दोनों की बराबर बराबर मात्रा हो जाएगी 12 + 12। अब दोनों मिश्र धातुओं की, दोनों मिश्र धातु की बराबर मात्रा, बराबर बराबर मात्रा कितनी होंगी, 12 प्लस दूसरे से भी 12 लेंगे, 12 + 12 24 हो जाएगी टोटल। अब इस टोटल 24 में हमें शीशे की मात्रा बतानी है। शीशा हमें मालूम हो रहा है, देखिए कितना होगा, ध्यान से देखो, 24 में शीशा। अब देखिए यहाँ पर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 12 जो यूनिट है हमारी 12 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। 12 जो यूनिट है वह 12 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये 3 किलोग्राम हो जाएगा, ये 4 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो 24 किलोग्राम में अब हम देखते हैं शीशा। पहले में इस धातु में शीशा 0 है, लेकिन दूसरे में शीशा हमारा 3 है। देखिए 3 है, तो 24 में 3 किलोग्राम शीशा की मात्रा हमें बतानी है। देखिए 24 किलोग्राम में 3 किलोग्राम शीशा, ग्राम में बताना है कितना है, 1000 से गुणा करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। देखिए 3 × 8 = 24, क्योंकि किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे, 1000 से गुणा करेंगे। 3 × 8 = 24, 8 से इसको काटेंगे 125 ग्राम प्रति केजी। 125 ग्राम प्रति केजी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत सरल, आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। देखिए नया टाइप यहां पर आप जानेंगे, पृथकीकरण। देखिए पृथकीकरण जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन। अब एलिगेशन से रिलेटेड हमारा एक नया टाइप स्टार्ट हो गया है। तो एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने एलिगेशन का नेक्स्ट पॉइंट इसमें यूज कर दिया है, जिसमें टाइप फर्स्ट है, एक व्यक्ति के पास 2 प्रकार के चावल है जिनका मूल्य 11 रुपये पर केजी, 21 रुपये पर केजी है, और वह व्यक्ति दोनों प्रकार के चावल की मात्रा किस अनुपात में मिलाए जिससे मिश्रण का क्रय मूल्य 17 रुपये पर केजी हो जाए। देखिए यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। अब एलिगेशन आप आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें पहले प्रकार के चावल का जो रेट है वो 11 रुपये पर केजी है, दूसरे प्रकार के चावल का रेट 21 रुपये पर केजी है, और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि इनका रेट 17 रुपये पर केजी हो जाए दोनों का, तो उसको बीच में लिखेंगे यहाँ पर। और एलिगेशन में क्या होगा, आमने सामने का यहाँ पर अंतर लिखेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ पर और इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। तो दोनों का अंतर आ गया हमारा यहाँ पर 4, और इन दोनों का अंतर आ गया यहाँ पर 6। देखिए 11 और 17 का अंतर हो गया 6, 17 और 21 का अंतर आ गया 4। तो यहाँ पर अनुपात बताना है हमें। यहाँ पर
देखिए इनकी मात्रा का अनुपात, यानी कि यहाँ पर इनकी क्वांटिटी का अनुपात आता है, क्वांटिटी का अनुपात या उनकी क्वांटिटी फाइंड कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी की अनुपात आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। देखिए कटिंग करने के बाद छोटा रेशो बन गया, 2:3 का अनुपात बनेगा। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत आसान, सरल, सिंपल। अब देखिए नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 प्रकार की चीनी जिनके मूल्य क्रम से 5 रुपये 60 पैसे और 6 रुपये 40 पैसे है। पहले प्रकार की चीनी की 20 किलो मात्रा और दूसरे प्रकार की चीनी की कितनी मात्रा आपस में मिलाई जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखो दोनों के रेट को लिखेंगे। पहली प्रकार की चीनी का रेट है 5 रुपये 60 पैसे, दूसरी प्रकार की चीनी का रेट है 6 रुपये 40 पैसे। अब पहले प्रकार की कितनी चीनी मिलाने की बात की गई है? 20 किलोग्राम की। तो दूसरे प्रकार की चीनी की मात्रा पूछा है कितने किलोग्राम मिलाई जाएगी जिससे कि दोनों का जो मूल्य हो जाए वो 6 रुपये 20 पैसे हो जाए। तो यहाँ पर एलिगेशन का यूज करेंगे, ऐसे आमने सामने का अंतर करेंगे ऐसे। तो देखिए दोनों का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 20 पैसे आ गया और यहाँ पर दोनों का अंतर आ गया 60 पैसे, दोनों का अंतर। अब इनको छोटा करेंगे, दशमलव से दशमलव हट गया, 20 ही कम 20 और 20 तिये 60, 1:3 आ गया। अब देखिए 1 रेशो की वैल्यू है 20 किलोग्राम, तो 3 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 60 किलोग्राम। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 1 रेशो की वैल्यू 20 किलोग्राम है, 1 की वैल्यू 20, तो 3 की यानी कि 3 गुना हो रहा है ये रेशो में, तो 3 ही गुना किलोग्राम में कर दीजिए। 20 का 3 गुना 20 × 60, तो 3 रेशो की वैल्यू हो गई 60 किलोग्राम। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुंदर तरीके से, बड़े आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन मिक्सर एंड एलिगेशन का कराया जाएगा। देखिए आसान तरीका, हमने 100 किलोग्राम चावल खरीदे। कितने? 100 किलोग्राम चावल खरीदे, उसमें से कुछ मात्रा को 8% लाभ पर और शेष मात्रा को 18% लाभ पर बेच दिया। देखिए 8% और 18% लाभ पर बेचा, इस प्रकार कुल पर 14% का लाभ हुआ। देखिए एलिगेशन लगेगा, तो 8% और 18% लाभ पर कितना किलोग्राम चावल बेचा, दोनों पर बताना है कितना कितना किलोग्राम चावल बेचा। अब देखिए एलिगेशन की एक खास बात और बताई जाती है आपको। देखिए जो इनका जो मिडिल वैल्यू आती है या बीच में, ये वाली संख्या इन दोनों में से एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। देखो इससे तो बड़ी है या इससे छोटी है, इन दोनों में से किसी से भी एक से बड़ी और एक से छोटी होगी, ये खास पहचान है एलिगेशन में। तो चलिए कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे यानी कि अंतर करेंगे, दोनों का आपसी अंतर। दोनों का आपस में अंतर हो गया 4% का, और यहाँ दोनों का अंतर हो गया 6%। छोटा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। टोटल हमारा 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर टोटल हमारा 5 से काटेंगे, 1 रेशो की वैल्यू आ गई, 5 दूनी 10, 20 किलोग्राम, तो 20 दूनी 40 और 20 तिये 60, 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम, दोनों की अलग अलग मात्रा थी, 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमारा नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक व्यक्ति एक भैंस और एक गाय 1300 रुपये में खरीदता है। कितने में? 1300 रुपये में खरीदता है भैंस और गाय। वह भैंस को 25% लाभ पर बेचता है और गाय को 20% के लाभ पर, 25% और 20% के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे 23 सही 1/13% का लाभ होता है। बीच में लिखेंगे 23 सही 1/13% का लाभ। अब वही तरीका मैंने बताया था, इन दोनों में से एक से बड़ी होगी और एक से छोटी, इससे तो छोटी है इससे बड़ी है यह संख्या। तो भैंस और गाय का अलग अलग क्रय मूल्य हमें बताना है। तो देखिए डिफरेंस करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे इधर और दोनों का अंतर करेंगे इधर। देखो 20 और 23 में 3 का अंतर है, तो 3 सही 1/13 ऐसे लिखेंगे इसको।
और इधर 25 में से 23 घटाएंगे 2 रह गया। अब 2 में से ये 1/13 घटाएंगे। देखिए 2 में से 1/13 घटाएंगे तो कितना होगा, देखो 1 सही 13 में से 1 घटाएंगे 12/13 ये बचता है। देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचता है 1 सही 12/13। तो देखेंगे 1 सही 12/13, 1 सही 12/13%। परसेंट से परसेंट खत्म। 13 × 39 और 1 40 बटे में 13, 13 एकम 13 और 12 हो गया यहाँ पर 25, 13 12 25 बटे में 13। 13 से 13 कट गया और यहाँ इनका रेशो छोटा कर लिया। कैसे करा मैंने, 40/25 यहाँ पर लिख लिया ये मैंने ले जाकर। तो 5 × 8 40, 5 × 5 25, 8 5 का रेशो हो गया। टोटल हमारा दिया है वही इक्वल है। टोटल हमारा 1300, यहाँ 8 5 13 हो गया। एक रेशो की वैल्यू आ गई 100। अब पूछा है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य। गाय का, भैंस का है 8, गाय का है 5। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 500। लीजिए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 800 और 500। तो हमें मालूम हो गया भैंस का जो मूल्य है वो 800 रुपये है क्रय मूल्य, गाय का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताया जाएगा आपको। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 5000। देखिए सभी का औसत वेतन 5000 बीच में लिखेंगे, जिनमें पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन दिया है 5200 रुपया और महिला कर्मचारी का औसत वेतन दिया है 4200 रुपया। अब देखिए एलिगेशन करेंगे, आमने सामने का डिफरेंस करेंगे यहाँ पर और बताएंगे कि कंपनी में कितने प्रतिशत पुरुष है। ये हमें बताना है कि कंपनी में कितने प्रतिशत पुरुष है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर आता है 800 रुपये, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आता है 200, 200 चौका 800, 4 1 का रेशो आ गया। देखिए पुरुष का जो रेशो है 4 है, महिला का रेशो है 1। तो कितने परसेंट पुरुष है, देखिए 4 है, कितने में से, 4 और 1 5 में से। तो 4/5 पुरुष परसेंट हमें निकालना है। तो 4/5 80% डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। 4/5 को हम 80% कह देते हैं। या फिर ऐसे कर लीजिए 4/5 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट का चिन्ह, 5 दूनी 10, 20 चौक 80%। फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 80% पुरुष है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6। सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना लिखेंगे इधर 19 गुना भारी, और तांबा इधर तांबा लिखेंगे, तांबा भी पानी से 9 गुना भारी है। सोना और तांबा किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इन दोनों का मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। ये 15 गुना भारी हो जाएगा। अब दोनों का यहाँ पर डिफरेंस करेंगे एलिगेशन के माध्यम से। तो 15 9 का जो अंतर होता है वो आ गया 6, 19 और 15 का अंतर आ गया 4। तो यहाँ दोनों का हमें रेशो निकालना है। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 2 का रेशो, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 3 2 का रेशो।